हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे अपने फैमिली के साथ में। तो दोस्तों, आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं अपने फार्म से। ये हमारा छोटा सा फार्म है और यहाँ पर सरसों की बिजाई हो चुकी है और बाकी अभी खेत में बिजाई करनी बाकी है। ये कपास की फसल है दोस्तों। पिछले साल ट्यूबवेल का पानी खारा होने की वजह से यहाँ पर कपास की खेती नहीं हो पाई और इसीलिए हम अब नया ट्यूबवेल लगा रहे हैं। तो वहाँ पर पानी देखते हैं क्या होता है, आगे चलते हैं। ये हमारा ओल्ड जो ट्यूबवेल है वो था, इसमें कुआं बना हुआ था, कुएं के अंदर बोरिंग करके और बनाया गया था ये। तो इसके बाद में हम यहाँ से चलते हैं। ये हमारा कपास की फसल थी जो अब की ओर बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर जब पानी ही अच्छा ना हो तो हम कैसे खेती कर सकते हैं। और खेती से ही हम सबका पेट भरता है, सब कुछ पैसे से ही नहीं होता, कुछ खाने के लिए हमें किसान भी बनना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ से ये हमारी ज़मीन पीछे से स्टार्ट हो गई वो घर से, और हम लेके जा रहे हैं यहाँ पर आपको ऊपर। और हमने घर के लिए चने लगाए हुए हैं, तो देखते हैं चने कैसे हैं। ये इधर में सरसों है और ये पीछे चने लगे हुए हैं। चने के पौधे आपको दिखाता हूँ मैं अभी। चने के पौधे हैं यहाँ पर इस प्रकार, और यहाँ पर सरसों उग चुकी है। तो अभी हम चलते हैं हमारे नए बोरिंग की तरफ। और यहाँ पर हमने बाजरा और ग्वार की फसल लगाई थी जो कि पानी बगैर नहीं हुई। और ये हमारी कपास की फसल है यहाँ पर। दोस्तों, ज़मीन यहाँ पर पहले क्या है कि बहुत बड़े टीले हुआ करते थे। इसको धीरे धीरे यहाँ से टीलों को हटाकर और ज़मीन को एकदम समतल किया है। तो काफ़ी टाइम लगा है, 8-9 साल हो गए यहाँ पर इस ज़मीन को समतल करते हुए। ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो, ये बाउंड्री के अंदर हमारी ज़मीन है। तो ये पाइपें पड़ी है दोस्तों। यहाँ पर क्या है कि इस जगह हमने बोरिंग किया था फर्स्ट, कि शायद पानी मीठा निकल जाए, लेकिन वो क्या है कि कुदरत को जब मंजूर ना हो तो अपनी कोशिश सब बेकार जाती। तो यहाँ पर जब हमने बोरिंग स्टार्ट किया तो मन में बहुत खुशी थी कि अब तो मीठा पानी निकलेगा और हम फसल उगाएंगे और अच्छी पैदावार होगी हमारे खेत के अंदर। लेकिन क्या है कि इस जगह हमने बोरिंग किया, हमें 4 दिन लगे बोरिंग करने में। ये कुछ पाइपें तो यहाँ पर पड़ी है, लेकिन 92 फीट तक जाने के बाद भी हमें पानी अच्छा नहीं मिला, बिल्कुल खारा पानी था। तो उसकी वजह से हम बोरिंग मशीन भी आपको दिखाई दे रही होगी पीछे खड़ी। कुछ क्या है कि कोहरा आया हुआ है, आज सुबह सुबह धुंध है, उसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अपने चलते हैं वहाँ पर। फिर हम यहाँ से बोरिंग को दूसरी जगह शिफ्ट करने में लग गए और शिफ्ट करके फिर हमने नया बोरिंग स्टार्ट किया। ये यहाँ पर तारामीरा की फसल है
कुछ लगाई थी, शायद हो भी जाए और नहीं भी हो। दोस्तों क्या है कि कंडीशन हमेशा हम पर हावी रहती है। ये समय है, समय के चक्कर से कोई नहीं बच पाया, चाहे मैं हूँ, आप हो। लेकिन अगर आपका समय बुरा है और आप हंसते मुस्कुराते रहेंगे तो वो हर समय आपका बुरे से बुरा समय स्पेंड होता चला जाएगा। और यही मेरे साथ पिछले 1-2 वर्षों से हो रहा था और अभी जाके कुछ कंडीशंस सुधरने लगी है, क्योंकि पिछले वर्ष पापा को अटैक आने के बाद में हमारी जो हालात हैं वो काफ़ी नाजुक हो गए थे और काफ़ी मेहनत भी की हमने पापा को बचाने के लिए और काफ़ी हद तक हम सक्सेस भी रहे। लेकिन वो क्या है कि आगे से आगे नई से नई मुसीबतें आती रहती है। उसी वजह से क्या है कि हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो वो सब आपको मैं बाद में बताऊंगा। पापा से हम बात करेंगे उनकी हेल्थ के बारे में और पिछले 1 वर्ष से जो उन्होंने परेशानी झेली है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल हम आ चुके हैं यहाँ पर। दोस्तों ये मेरे दादाजी की समाधि है, ये मेरी दादी जी की समाधि है जो अभी कच्ची है, अभी हम इसको पक्का बनाएंगे। और ये बोरिंग मशीन है जो हम यहाँ पर लेके आ गए थे उस जगह से। तो यहाँ पर हमने इस जगह बोरिंग किया। ये पाइपें तो हमने कल निकाल दी और प्लास्टिक पाइप हमने अंदर फिट कर दी है। और ये जो प्लास्टिक पाइप छोटी पड़ी है ये मोटर की है, हमारी मोटर भी वहाँ पर पड़ी है। और अभी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं जहाँ पर हमने बोरिंग किया है वो जगह। तो ये है दोस्तों हमने जिस जगह बोरिंग किया है वो। और आज इसके अंदर ये मोटर है, ये मोटर फिट करेंगे और मोटर फिट करने के बाद में इसे हम चलाएंगे, फिर देखते हैं कैसा पानी रहता है। ये पाइपें भी है जो हम मोटर के ऊपर लगाएंगे। ये छोटी पाइपें होती है, इनसे मोटर बंद के यहाँ पर इस बोर के अंदर डाली जाती है। और ये बड़ी मोटर और जनरेटर है, जनरेटर साइड में मैं आपको दिखाता हूँ। ये मोटर है, ये मोटर हमने पहले डाली थी इसका पानी सुखाने के लिए। तो दोस्तों ये केप्टी के नीचे जो बालू रेत होती है उसको बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद में वहाँ पर क्या है कि एक टैंक टाइप ज़मीन के अंदर बन जाता है, जिससे बाद में अपनी जो छोटी मोटर होती है वो पानी उठाती रहती है कंटिन्यू। तो ये वो बालू रेत है जो ज़मीन में से निकला है। और ये हमारा जनरेटर है जिसके ऊपर लाइट का कनेक्शन था और इससे वो बड़ी मोटर है जो वो चलाई गई और उसी से हमने यहाँ पर जो केप्टी चकाई थी। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये मशीन इंजन से ऑपरेट होती है और फुल ऑटोमेटिक मशीन है। यहाँ से ये वायर है, यहाँ से कनेक्शन कर दिया था हमने और वो पानी निकला था वहाँ से। ये जो आप ऊपर देख रहे हो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर छेद करने के लिए ये ऊपर से जो टोचन है वो डायरेक्ट इधर जो लोहे की इसको हम बोलते हैं बोकी, ये लोहे की जो है बनी हुई बोकी, ये इसके अंदर डालते हैं तो बोरिंग होता है। यहाँ पर दोस्तों आप सबकी दुआ रही और आप सबकी दुआ के कारण और हम सबकी मेहनत के कारण और सभी की कृपा रही, उसके कारण यहाँ पर जो पानी है वो अच्छा निकला है, मीठा है, जिससे अगले साल और इस साल और आगे भी अच्छी फसल होती रहेगी। तो जैसे ही फसल होगी
हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तब तक के लिए अलविदा।